क्योंकि अब सर्दी आ रही है तो अब मिर्चें तो इसमें लगेगी नहीं, जो लगी है तो ये काम ही आने वाले हैं, वेस्ट नहीं होंगे। इसकी मूढ़ी बनेगी बहुत ही टेस्टी। अरे निकल जा, अरे इससे बनेगा अचार और जो लाल मिर्च, क्योंकि इनका अचार बनेगा तो इसमें मिट्टी वगैरह होती है। लो जी। और एक क्वेश्चन ना बहुत ही रिपीटेड आ रहा है कई दिनों से, ये है देखो कचालू, इसकी सब्जी बनाएंगे। वो आउट माना जाएगा तो करण एक ही कैच दे पाया। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि तू मधु की शादी में क्यों नहीं आई। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखिए। आज का नया दिन और नई वीडियो की शुरुआत भी हो चुकी है। सुबह सुबह मैं थोड़े से मिर्चे निकाल के ले आया हूँ पिताजी के पास। पिताजी अब छांटेंगे उनको। मैं पूरे ही पौधे उठा के ले आया क्योंकि अब सर्दी आ रही है तो अब मिर्चें तो इसमें लगेगी नहीं, जो लगी है तो उन्हें अब निकालते हैं। जो लाल मिर्च होगी वो तो सुखाने के लिए, और जो हरी मिर्च होगी उसका बनेगा टेस्टी सा अचार। तो अभी भी मिर्चें रहती है निकालने के लिए, अभी मैंने वो निकालनी है। काफ़ी दिनों के बाद एक ऐसा दिन फिर से कि पता नहीं है क्या करना है आगे। यही है कि मिर्चें निकालना है, ये तो 15-20 मिनट का काम है, तो कोई प्लानिंग नहीं होती है। जैसे पिछले 3-4 दिनों से ऐसा था कि ये काम है, ये करना है, तो शाम तक बिज़ी रहते थे। आज ऐसा नहीं है, अपने लिए टाइम थोड़ा मिल गया है। थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे भी इधर उधर और थोड़ा बहुत काम भी करेंगे। जैसे ही धूप घर के पास पहुंचती है पहला काम तो यही होता है कि जो चीज़ें सुखाने की है उसे सुखा लिया जाए। ये वो चावल है जो बचे थे, तो ये काम ही आने वाले हैं, वेस्ट नहीं होंगे। इसकी मूढ़ी बनेगी बहुत ही टेस्टी। अब हरा घास तो होता नहीं है सर्दियों में, तो गाय के लिए सुबह सुबह जोड़ी लाते हैं हरे पत्ते, तो वो यहाँ डाल दिए हैं और गाय माता को अब बाहर निकालते हैं। ज़्यादा जल्दी हम गाय को इसीलिए नहीं निकालते क्योंकि बाहर ठंड होती है। जैसे ही थोड़ी धूप आनी शुरू हो जाती है उसके बाद गाय को बाहर निकालते हैं। ये यहाँ पे गौरी के लिए, यहाँ लिली के लिए और वहाँ सोनी के लिए। आओ जी सोनी जी, रहो सीधा ही हरी पत्तियों के पास। आओ जी ले लीजिए, आप भी आओ। और अपनी भुट्टू गौरी भी। अभी जो इनको बड़े ध्यान से बांधना पड़ता है, कि सर को हिलाती रहती है ना, देखो देखो कैसे करती है, तो ध्यान रखना पड़ता है सींग कहीं लग ना जाए खुद को। यही लिली करती है, बाकी तो ये दोनों तो नहीं करती है, गौरी और ये देखना गौरी कितने आराम से बांधने देती है। ये गौरी का कैसे बांधूं गौरी एक हाथ से, तो ये तो बड़े आराम से बांधने देती है। लिली शुरू से ही ऐसी शरारती जैसी थी। लो जी, और इसके अब सींग आने भी लग गए। चल चल खा ले। तो चलते अब ये अपने किचन गार्डन की ओर। अब हम मिर्चे निकालते हैं। मिर्चे के सारे पौधे साफ़ करने पड़ेंगे और यहाँ पे कुछ और चीज़ें बीजनी पड़ेगी। तो साथ में ही वो मुरब्बा भी है जो हमने पिछले कल बनाया था। ये है वो मुरब्बे का पेड़, बहुत सारे मुरब्बे लगे इस साल। ये इधर से मिर्चे है, इधर 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 वहाँ तक, ये सारी निकालनी है अभी। तो यहीं से ही शुरुआत की जाए, फटाफट निकल जाएगी ये तो। ये देखो एक आम भी लगा है, पर सर्दियों में ना कोई पाला पड़ेगा तो ये जल जाएगा अगर इसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। ये निकालनी पड़ेगी अभी फटाफट। अरे निकल जा, अरे अरे भाई। ये मैंने यहाँ पे निकाल दिया, देखो बहुत सारी मिर्च। अब इन्हें उठा के दूंगा यहाँ से मम्मी के पास। ओहो सन आ रहा है और ऊपर बैठे पिताजी। तो ये आई हमारी प्यारी, ओहो तो बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ रहनी है इधर ना। लो मिर्च तो इससे निकाल देंगे अब जो भी दिख रही है। ये आगे देखो यहाँ पे सारी मिर्च, ये इधर इधर, और पिताजी निकालने भी लग गए हैं। तो ये रखिए हरी मिर्चें, इससे बनेगा अचार। और जो लाल मिर्च वो तो इधर दिख ही रही है सूखने के लिए। अब किया जाए इन मिर्चों को अलग अलग। अब ये काम कर लेते हैं पहले। और इसका अचार जो बनता है ना, बहुत टेस्टी अचार बनता है इनका।
तो ये देखो यहाँ पे मिर्चें निकाल दी है। ये है निकली है हरी मिर्च, थोड़ी कम है इस साल, तो इसका बनेगा अचार। और ये तो तड़के के लिए सुखाएंगे। और ये सब कुछ बचा है, ये जाएगा गाय के लिए। अभी बड़ी मम्मी खा रहे हैं खाना। अभी 12:30 बजे का ब्रेकफास्ट हो रहा है, आलू की सब्जी। शाबाश बड़ी मम्मी। अब जितनी भी ये मिर्च है इन्हें मैं धो लेता हूँ और धो के फिर सुखा लेता हूँ, क्योंकि इनका अचार बनेगा तो इसमें मिट्टी वगैरह होती है। ये मैंने अच्छे से वॉश तो कर लिए, अब बस इसे डालना है मुझे धूप में। तो ये रख लिए मैंने मिर्चें पूरी सुखाने के लिए। थोड़ी देर में इन सभी मिर्चों को चट कर जाएंगे। मम्मी इधर किचन गार्डन में लग गया खुदाई करने। इस बार हम बहुत लेट है। क्या लगाएंगे इसमें? लहसुन। अच्छा लहसुन। तो बैठ के खुदाई करते हैं आपकी इधर? नहीं होता, करना जरूरी है। नहीं रह जाता। नहीं रह जाता। काम तो करना ही है। अच्छा बैठ के किए जा, खड़े के किए। ये निकालने आज कचालू? निकाल लीजिए। इधर को देखो, ये कचालू है सारे, इनको भी निकालेंगे। इधर हमने इतने आम खा के फेंके थे, खास करके मैंने, अपने आम थे ना, इधर मैंने डाल के रखे होते थे, सारे हो गए हैं। इधर 1 2 3 मतलब कम से कम 15-20 तो हो गए होंगे। अब बारी है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है ना आलू निकलने वाले। आलू क्या बोलते हैं मम्मी इनको? कचालू? कचालू। कचालू। आलू नहीं कचालू। कचालू बेटे। लो जी, है। लोग बोलेंगे कि मम्मी से काम करवा रहा है, खुद नहीं कर रहा। ओ यार एक ही निकला। लो जी, दिखाना भी ज़रा मम्मी। मैं इसीलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि मेरे कमर में दर्द है। लो ये निकले, देखो, दिखाओ ज़रा, दिखाओ तो कचालू। ये है देखो कचालू, इसकी सब्जी बनाएंगे मस्त टेस्टी टेस्टी। ये निकलेंगे अब मेरे हिसाब से तो 10-15 किलो तो निकलने चाहिए। और एक क्वेश्चन ना बहुत ही रिपीटेड आ रहा है कई दिनों से, बहुत ही ज़्यादा दिनों से, कि गीतू क्यों नहीं आई थी मधु दीदी की शादी में। तो मैं आंसर देता हूँ हर एक कमेंट का, शायद आप उस कमेंट का रिप्लाई नहीं पढ़ते हो। तो गीतू इसीलिए नहीं आई क्योंकि गीतू की छोटी सी बेबी है, तो उस वजह से गीतू नहीं आ पाई। छोटी मतलब 1 महीने की है शायद, तो उस बेबी को छोड़ के कैसे आ सकती थी शादी में। और एक वजह कि मैं इनको और क्यों नहीं निकाल रहा हूँ, दूसरा मुझे निकालने अच्छे से नहीं आते हैं। ये मैं जो है ना बीच में मार देता हूँ कई बार कस्सी, तो फिर ये कट जाते हैं बीच से। ये निकल गया सारा। लो जी, अब निकलेंगे सारे ये इधर के। काफ़ी सारी दालों को बेचने के बाद अभी भी अपने पास इतनी सारी दालें हैं। तो ये देखो कितनी सारी है, और इससे अभी भी कूड़ा वगैरह छांटा जा रहा है। इधर मम्मी ने किचन गार्डन भी पूरा साफ़ कर दिया है। ये देखो कितने सारे निकले हैं, और इसका भी काम आएगा। इसकी बनेगी बहुत टेस्टी एक सब्जी। और वहाँ पे अभी और निकाल रहे हैं मम्मी। हो गया आज का? हो गया। चलो ठीक है, उधर को भी खुदाई करके रख लिया है, तो बस अब इसमें बीजना है कुछ और। दिन से लेकर आज यही काम चला है दालों का ही। इसकी छटाई हो रही है, और अभी भी इसकी छटाई हो रही है। अब थोड़ी देर में फिर सनसेट भी हो जाएगा। अभी मैं सामान लेकर चल पड़ा हूँ नए घर की तरफ। तो जितने की यहाँ पे ज़रूरत थी वो तो यहीं रखे हैं, जो थोड़ा एक्स्ट्रा था उसे लेकर चल पड़ा हूँ नए घर की ओर। जब हमारे दादू गुजरे उसी के 9 महीने बाद दादी जी भी चल बसे। हालांकि दादी जी दादू से बहुत छोटे थे उम्र में, होंगे 12, 13, 14 साल छोटे, या फिर उससे भी ज़्यादा। अब दादी जी का भी चबरखा होगा अगली साल अगस्त के महीने में, और चबरखा इसी वाले घर पे होगा क्योंकि दोनों दादा दादी इसी घर में चल बसे। इस वजह से, नहीं तो नए घर में भी ये सब चीज़ें हो सकती थी, लेकिन जब वो पूरी लाइफ यहीं पे ही रहे, सब कुछ यहीं पे हुआ, तो उनका जो भी अब कर्म हमारे हाथों लिखे हैं वो भी इसी घर में होंगे। नए घर के पास भी ये सब चीज़ें बाहर रखी है, ये भी अंदर करनी पड़ेगी। अभी देखो सनसेट भी हो रहा है। वैसे तो सर्दियों का हमारा यही रहता है कि दिन को थोड़ा काम, शाम के टाइम खेलना, फिर
जब सनसेट हो जाए सड़क में घूमने जाना और आग जलाना, फिर आग सेकते हैं, फिर घर जाते हैं, खाना खाते हैं। सर्दियों में हमेशा से यही रूटीन रहा। साल भर तो बाहर रहते थे, पढ़ाई करते थे। सर्दियों में यहाँ पे छुट्टियाँ होती है जनवरी के महीने में, दिसंबर के एंड से ही छुट्टियाँ शुरू हो जाती है। जनवरी के पूरे महीने में विंटर वेकेशंस होती है, चाहे कॉलेज हो या फिर स्कूल्स हो। सनसेट हो रहा है और बच्चे देखो स्कूल के अभी पहुँच रहे हैं और पीपल के पास करण और निखिल आ चुके हैं। और यहाँ पे सामने वाली पहाड़ी पे शादी भी हो रही है, तो दिन दिहाड़े ही आतिशबाजी भी हो रही थी, अभी बंद हो चुकी है। धुआं सा दिख रहा है बस थोड़ा थोड़ा। वैसे ये वाली पहाड़ी देखो यहाँ से इतनी दूर है। बस लवली दे रही है पानी का है तो बहुत हरा धनिया। और यहाँ देखो एक किन्नू का पेड़, छोटा सा किन्नू भी लग गया है। बस एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि गित्तू मधु की शादी में क्यों नहीं आई। हाँ मैंने भी यही बोला। ठीक है मिलते हैं। और ये वाला पेड़ किस चीज़ का है? इधर वाला ये, अच्छा ये संतरा है और ये किन्नू है। हर वैरायटी के पेड़ मिलेंगे आपको इधर लवली के पास। पीछे को ना कीवी भी है, इसमें अनार भी है। ठीक है बाय। अभी अब मैं भी चल पड़ा हूँ पीपल की ओर। वहाँ पे पंकु भी आ गया है, तो पंकु, करण, मैं, निखिल 4 लोग हमें क्रिकेट खेलने वाले। तो क्रिकेट तो खेलना ही है अगर हमने सर्दियों में टूर्नामेंट खेलने हो। अगर टूर्नामेंट भी नहीं खेलने तो भी मतलब अपने एंजॉयमेंट के लिए खेलना चाहिए और फिटनेस के लिए भी, तो एटलीस्ट फिट तो रहें, भले ही मैचेस खेले या ना खेले। हमारा गांव एक ऐसा गांव है, यहाँ पे हर तरह के फ्रूट दिख जाते हैं, मतलब अपने लिए तो लगाए ही होते हैं, चाहे वो गर्मियों वाले हो या फिर सर्दियों वाले फ्रूट हो। बट कमर्शियली अभी भी यहाँ पे सेब, बादाम, प्लम, खुमानी इस तरह के फ्रूट यूज़ में आते हैं। तो यहाँ हो चुकी है प्रैक्टिस शुरू। करण अच्छी तरह से कैच भी नहीं दे पा रहा है, देख सकते हैं आप। कैच तो दे दे, चल अभी दे के दिखा। तो गाइस, जो भी टीम राहुल भाई को अपनी टीम में खिलाना चाहती है वो मेरे नंबर पर कांटेक्ट करे। राहुल भाई को जो भी इस साल अपनी टीम में खिलाना चाहता है वो मुझसे कांटेक्ट करे। तो अब करण आउट हो चुका है। जो अच्छी तरह से कैच नहीं देगा वो आउट माना जाएगा। तो करण एक ही कैच दे पाया और आउट हो गया। करण टीम में भी फील्डर का रोल बहुत बढ़िया निभाते हैं और यहाँ पर भी बहुत अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस काम के लिए जाने जाते हैं वो काम बखूबी निभा रहे हैं। हम वैसे जिस बॉल से यहाँ पे खेलते हैं ना, वो वाला भी हमारे पास है नहीं, कपड़े की गेंद होती है, तो बिना किसी इक्विपमेंट के खेल सकते हैं। मतलब उससे ना पैड की ज़रूरत होती है ना ग्लव्स की। ये तो हम ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी निकल गया अपने घर, अगर उसके बाद बॉल पड़ी होगी तो खेलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बॉल्स भी एकदम से गुम हो जाती है अगर कहीं चले जाए ना पहाड़ों में। इधर की ओर हमारी बहुत बॉलें गई है, इधर नीचे को फिर मिलती ही नहीं है। अब आया कुछ इस तरह का बॉल, तो इससे खेलेंगे बच्चे से। What are defense? आजकल अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है और अभी देखो अंधेरा बिल्कुल हो चुका है और टाइम कुछ भी नहीं हुआ है, अभी 6:15 हो रहे हैं और मैं घर की तरफ भी चल पड़ा हूँ। और मुझे लगता है कि इस वीडियो को अब यहीं पे एंड कर लेना चाहिए। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अगर आपके वीडियो के रिगार्डिंग कोई सजेशन हो तो आप बिल्कुल बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और वीडियो को लाइक करना। मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, आप कमेंट करना। बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।